नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर में। और यहाँ पर अगर जिस हम शेयर की बात कर रहे हैं, मतलब कि अडानी ग्रीन एनर्जी, अगर इसका हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 दिन जो है अपर सर्किट हमें देखने को मिला है। साथ में आज भी हमें करीब 3.5% के आसपास जो है हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर लास्ट में अगर आज का ही चार्ट पैटर्न अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डिप देखने को मिला, पर उसके बाद से रिकवरी भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली। तो हम कह सकते हैं कि 5 दिन का जो ये अपर सर्किट लग रहा था, यहाँ पर एक तो हमारा सेंसेक्स और निफ्टी की बात की जाए तो दोनों पॉजिटिव वे में हमें देखने को मिल रहे थे। साथ में अगर इस शेयर की बात की जाए तो यहाँ पर भी दोनों दिन ही हमें जो है 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा था। साथ में आज भी अगर देखा जाए तो आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही डाउन थे काफ़ी ज़्यादा, तो जिसकी वजह से इस शेयर में भी हमें गिरावट देखने को मिली। पर ये ओवरऑल गिरावट नहीं थी, हमें फिर भी जो है 3.5% के आसपास जो है आज इसमें तेज़ी देखने को मिली, पर आज कोई अपर सर्किट देखने को नहीं मिला। स्टार्ट जब हुआ था मार्केट, मतलब कि प्री ओपन मार्केट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पूरी कोशिश की गई थी कि आज भी इसमें अपर सर्किट लगे, पर ओवरऑल जब मार्केट आज डाउन चल रही थी तो उसकी वजह से जो है आज अपर सर्किट जो है इस शेयर में नहीं लग पाया। तो फाइनली अगर बात की जाए कि अगर 2 दिन अपर सर्किट लग रहा है और तीसरे दिन भी कोशिश की जा रही है कि अपर सर्किट लग जाए, तो इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा एक हो सकता है कि बड़ी न्यूज़ हो, जिसकी वजह से हमें अडानी ग्रीन शेयर में जो है फिर से अपर सर्किट का जो है सिलसिला लगता स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बात की जाए कि पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस में, तो पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि पिछले अगर मैं यहाँ पर 1 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करूँ तो ये शेयर करीब 450-300 रुपये से जो है 1 साल में आज 1200 रुपये पर जो है हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये इसका 52 वीक हाई है। 52 वीक हाई की बात की जाए तो ये करीब 1300 रुपये के आसपास जो है इसका 52 वीक हाई है। तो अभी भी अगर माना जाए तो ये 52 वीक हाई के अभी भी नीचे है। ओवरऑल अगर पी रेशो की बात की जाए तो पी रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई है, जो कि है 926। ठीक है। तो इतने हाई पीई पर भी जो है हमें ये शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा भागता हुआ नजर आया था। तो उसके पीछे एक ही कारण था कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने जितने कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे वो सारे फ्यूचर में उसको जो है प्रॉफिट देने वाले थे। इसकी वजह से जो हमें जो शेयर वैल्यू इस टाइम पर नज़र आ रही है वो आज की नहीं है, आज से फ्यूचर की हम कह सकते हैं 5 से 6 साल बाद की है। तो यहाँ पर प्रोडिक्शन काफ़ी ज़्यादा सटीक लगाए गए थे कि हाँ जो एक्चुअल में जो 5 से 6 साल में जो है इस वैल्यू को अचीव कर लेगा अडानी ग्रीन एनर्जी। इसके पहले से ही जो है शेयर होल्डर में जो है इस शेयर की डिमांड बढ़ जाने की वजह से जो है यहाँ पर जो है अपर सर्किट मिलते मिलते ये 1300 के आसपास जो है हमें ये दिख रहा है आज शेयर। साथ में बात की जाए कि क्यों जो है ऐसा प्रेडिक्शन लगाया गया कि अडानी ग्रीन एनर्जी अगले 4 से 5 साल में इस प्राइस तक पहुंच जाएगी। तो उसके पीछे के दो कारण होते हैं, एक होती है कंपनी के परफॉर्मेंस और दूसरे होते हैं कंपनी के वैल्यूज़। ठीक है। तो कंपनी की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पीछे कंपनी जो है अभी हमें लॉस में भी देखने को मिली थी, वहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट गेन करना स्टार्ट कर दिया। पर अगर बात की जाए वैल्यू की तो यहाँ पर स्टीक वैल्यू नहीं लगाई जा सकती कंपनी की इस दौरान। ठीक है। तो अगर बात की जाए कि कंपनी की वैल्यू की हम कैसे देखें, तो कंपनी की वैल्यू का देखने का सीधा सिलसिला है कि आप देखो कि उसको कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं और वो कितने जो है मेगावाट के प्रोजेक्ट पर जो है काम कर रहा है इस टाइम पर। तो काफ़ी ज़्यादा अगर पूरे इंडिया की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। ठीक है। करीब 5 गीगावाट का जो इन्होंने एक पोजीशन रखा था कि 5 गीगावाट तक की जो है ये एनर्जी जनरेट करेंगे, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। तो वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी तरफ से जो है मेहनत करते हुए नज़र आए थे। पर अगर बात की जाए अगर ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस की तो वहाँ पर दो तरीके से जो है कंपनी की परफॉर्मेंस जो है बेटर होती है। फर्स्ट जो कि अपना ही गेन या अपनी नई इन्वेस्टमेंट करना इन प्रोजेक्ट्स में, और दूसरी तरह बोल सकते हैं कि जो पहले से ही चल रही कंपनीज उनको एक्वायर कर लेना या उनको अपनी सब्सिडी बना लेना। तो यहाँ पर हमें जो है प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट से मिलते हैं या प्राइवेट प्रोजेक्ट मिलते काफ़ी ज़्यादा नज़र आए थे पीछे अडानी ग्रीन एनर्जी में, जो कि 2400 मेगावाट के थे, 3800 मेगावाट के थे, 4000 मेगावाट के थे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें प्रोजेक्ट मिलते हुए स्टार्ट हुए थे। साथ में एक्विजिशन की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे एक्विजिशन जो है अडानी ग्रीन एनर्जी ने इस पिछले साल में हमें देखने को मिले थे। साथ में अगर इस साल की बात की जाए कि कौन सी न्यूज़ में जो है इसमें अपर सर्किट आज 2 दिन से देखने को मिल रहा है, तो उस न्यूज़ पर चलते हैं पहले। तो यहाँ पर जो कंपनी एक्विजिशन करती नज़र आ रही है वो है एस बी एनर्जी का। तो एस बी एनर्जी के करीब 5 गीगावाट के जो है इंडिया में जो है हमें देखने को मिल रहा है रिन्यूएबल एसेट्स हैं। तो 5 गीगावाट के रिन्यूएबल एसेट्स को एक्वायर करने के लिए उन्होंने करीब $3.5 बिलियन में यहाँ पर एक डील साइन कर ली है। तो फाइनल स्टेटमेंट जो है एक्सचेंज में फाइल कर दिया गया आज के दिन। तो अडानी ग्रीन को यहाँ पर एक और एक्विजिशन जो है अपनी कंपनी में जुड़ती हुई नज़र आ रही है। तो अगर बात की जाए कि जो एस बी एनर्जी है उसमें कौन सी कंपनी की भागीदारी है, तो फर्स्ट अगर बात की जाए तो उसमें जो है हमें सॉफ्ट बैंक का जो है 80% हिस्सा जो है देखने को मिल रहा है। साथ में भारतीय ग्रुप जो कि इंडियन कंपनी है उसमें 20% हिस्सा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो 80% सॉफ्ट बैंक का है और 20% भारतीय ग्रुप का है, मतलब टोटल मिला के 100% बनता है। तो 100% जो है एक्वायरमेंट कर ली गई है अडानी ग्रीन द्वारा। ठीक है। तो डील जो है फाइनली साइन भी कर चुके हैं और जो है एक्सचेंज को फाइल भी कर चुके हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अडानी ग्रीन के अगर पोर्टफोलियो को देखा जाए तो वहाँ पर 5 गीगावाट की पावर और जो है ऐड होती हुई नज़र आई है। ठीक है, तो 5 गीगावाट की पावर मतलब कि उनकी कंपनी के परफॉर्मेंस को जो है अगले साल तक जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी। तो जो भी उनको रिवेन्यू जनरेट होता है जो एनर्जी जनरेशन से, तो वहाँ से 5 गीगावाट का एक्स्ट्रा जो एनर्जी जनरेट होगी तो उनके जो हम कह सकते हैं रिवेन्यू को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देगी। तो अगर जून क्वार्टर से की बात की जाए तो वहाँ पर हमें रिवेन्यू बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। तो साथ में अगर बात की जाए कि एक्विजिशन की, तो ये जो है इंडिया की लार्जेस्ट एक्विजिशन जो मानी जा रही है एनर्जी सेक्टर में किसी की, तो जो कि अप्रोक्सीमेटली $3.5 बिलियन में एक्वायर की गई है अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा। तो इस एक्विजिशन के बाद अगर अडानी ग्रीन की बात की जाए तो उनकी टोटल कैपेसिटी अगर कैलकुलेट की जाए तो वो करीब 25 गीगावाट के आसपास हमें नज़र आ रही है, जिसमें से अभी सिर्फ 5 गीगावाट का जो ही ऑपरेशनल है, और बाकी की अगर 20 गीगावाट की बात की जाए तो अभी प्रोजेक्शनल है, मतलब कि अभी प्रोजेक्ट में उनका काम चल रहा है। तो 2025 से 26 तक जो है इन प्रोजेक्ट्स का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2025 से 26 तक जो है यहाँ पर 25 गीगावाट तक की टोटल एनर्जी का जो है रिन्यूएबल एनर्जी की जो है जनरेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है AGEL द्वारा। तो यहाँ पर अगर गौतम अडानी मतलब कि जो चेयरमैन है अडानी ग्रुप के, उनके तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उनका विज़न था 2020 में, जो उन्होंने देखा था कि 2025 तक जो है लार्जेस्ट सोलर प्लेयर बनने का, और 2030 तक जो है वर्ल्ड्स का जो है लार्जेस्ट रिन्यूएबल कंपनी बनाने का। तो वो सपना की तरफ जो है ये जो है दूसरी तीसरी एक्विजिशन हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक होता नहीं, सीढ़ी होती है कि यहाँ से 10 स्टेप दूर जाके आपको एक मंजिल मिल जाती है अपनी। तो वहाँ पर अगर 2025 और 30 के जो टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं हमें, शेयर टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी कंपनीज के टारगेट कि हाँ उन्होंने जो है लार्जेस्ट प्लेयर बन जाना है सोलर एनर्जी में, और लार्जेस्ट जो है वर्ल्ड के रिन्यूएबल कंपनी को बनाने का जो 2030 तक का जो है टारगेट रखा हुआ है, तो उसको अचीव करते हुए वो नज़र भी आ रहे हैं। तो बात की जाए कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन दो तरीके से देखी जाती है। एक तो करंट सिचुएशन के मतलब करंट परफॉर्मेंस देखा जाए कंपनी का वो कैसा है, और इन फ्यूचर का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, मतलब फ्यूचर में कौन कौन से गेन जो है कंपनी को मिलने वाले हैं। तो अगर कंपनी के टारगेट की बात की जाए तो वहाँ पर बड़े बड़े जो दो टारगेट हमें नजर आ रहे हैं कि लार्जेस्ट सोलर प्लेयर बनने का और लार्जेस्ट वर्ल्ड का जो है रिन्यूएबल कंपनी को खड़ा करने का। तो यहाँ पर दो जो बड़े टारगेट हमें अचीव होते नजर आ रहे हैं, उसकी वजह से वैल्यूएशन जो है एक नया ही सिरे पर है। तो वही उसी की वजह से शेयर प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिला है, जहाँ की इतने हाई पीओ होने के बाद भी जो शेयर प्राइस उसका क्रैश नहीं कर रहा है। तो अडानी ग्रीन पर इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, और हो सकता है कि अडानी ग्रीन 2025 से 2030 तक इन दोनों टारगेट्स को अचीव कर ले। हमारे लिए दोनों ही जो है बुलिश मूवमेंट है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अडानी ग्रीन एनर्जी में, तो अच्छा टाइम है अडानी ग्रीन में एनर्जी में इन्वेस्ट करने का। पर आपको जो है 5 से 10 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना होगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म प्लेयर की बात है, ये शॉर्ट टर्म प्लेयर की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में आपको गेन नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको इसमें अच्छा खासा गेन मिल सकता है। तो ये एक छोटी सी वैल्यूएशन पर एक एनालिसिस थी कि जो अडानी ग्रीन का शेयर प्राइस क्यों जो है 2 दिन से अपर सर्किट में हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इस शेयर की कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो इस पर ही मैंने एक वीडियो बनाई। सो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, साथ में जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन और मिलती रहें आपको। और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।